वेलकम बैक बच्चों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कंडक्टर कैसे काम करते हैं, इंसुलेटर कैसे काम करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, इन सभी के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी किया था। चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं चार्ज जब होता है तो किस तरीके से वो पॉजिटिव चार्ज अगर है तो सेम पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा या फिर उसके अपोजिट कोई नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको किस तरीके से वो अट्रैक्ट करेगा। मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसके आसपास एक रीजन है। अगर इस रीजन के अंदर कोई नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो ये ट्राई करेगा उसे अपनी तरफ खींचने का। इसी रीजन के अंदर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ये ट्राई करेगा इसको दूर फेंकने का, ठीक है। ये जो रीजन है जिसके अंदर इसका इंफ्लुएंस फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। जैसे कि कोई एक मैग्नेट होता है, दो पोल होते हैं इसमें, नॉर्थ पोल साउथ पोल, हम सभी जानते हैं, लोअर क्लासेस में इसकी स्टडी आती है। दो पोल होता है मैग्नेट के अंदर। अब आप सभी ने मैग्नेट के साथ ये एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा कि अगर मैग्नेट के पास कोई आयरन की नैल लेकर आ जाओगे आप तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा। बस शर्त क्या है, मैग्नेट के पास लेके आना। अगर क्या होगा, इसकी डिस्टेंस में थोड़ी थोड़ी दूर करता जाऊं, मान लो यहां पर भी लेके आया तब भी अट्रैक्ट कर रहा है, यहां पर भी लेके आया तब भी कहीं ना कहीं सिर्फ ये हिला पाया इसको, और दूर लेके जाऊंगा तब क्या ये इसके ऊपर फोर्स लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। और दूर लेके जाऊंगा तब फोर्स लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। कहने का मतलब ये दो केसेस से होगा जहां पर फोर्स नहीं लग रहा। इट मींस दिस इज द एरिया इन विच इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। इस एरिया को कहा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली इलेक्ट्रिक चार्ज के आसपास भी एक ऐसा एरिया होता है जिस एरिया के अंदर अगर कोई चार्ज आता है तो ये उसके साथ कोई न कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ठीक है। इस एरिया को क्या कहा जाता है? इस एरिया को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। उम्मीद करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पूरी तरीके से क्लियर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के आसपास वो एरिया है जिसके अंदर इसका फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है, ठीक है। आगे और स्टडी देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद क्या आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद बच्चों आपने एक टॉपिक का नाम सुना होगा अपनी क्लासेस के अंदर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या असल में, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कोई एक पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, इसके आसपास का वो एरिया जिसके अंदर ये अपना फोर्स लगा पा रहा है, इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसके बाहर की अगर मैं बात करूं तो इसके बाहर की दुनिया इसने देखी नहीं है। क्यों नहीं देखी है? क्योंकि वहां पर ये फोर्स नहीं लगा पा रहा। हमारे लिए भी जो चीजें नॉन है, जिनके बारे में हमें जानकारी है, जितना हम यूनिवर्स को समझते हैं वगैरह वगैरह, उन चीजों के बारे में पता है। जिन चीजों के बारे में हमने आज तक सोचा भी नहीं है उसको हम एक नया नाम देता है इंफिनिटी, ठीक है। तो अगर ये इसकी रेंज है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका बाहर का एरिया क्या हो गया? इसके लिए इंफिनिटी हो गया, ठीक है। अगर कोई दूसरा चार्ज है, कहां पर है अभी? ऐसा मान सकते हैं इंफिनिटी पर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन के हिसाब से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है कि अगर किसी चार्ज को, कितने चार्ज को? 1 कूलम चार्ज को। कितना चार्ज है ये? 1 कूलम का चार्ज है। किसी चार्ज को, 1 कूलम के चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, दिस वर्क डन इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है। समझना इस बात को ध्यान से। मान लेते हैं यहां पर मैं 3 लोकेशन बना देता हूं, ए, बी और सी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, किस केस में वर्क डन ज्यादा लगेगा? इस पॉजिटिव चार्ज को मैं ए पर लेके आऊं तब, बी पर लेके आऊं तब, या सी पर लेके आऊं तब? तो सीधी सी बात है, अगर मैं इसको यहां पर लेके जैसे ही आया तो इसने अपना काम चालू कर दिया। क्या काम चालू कर दिया? धक्का देने का। अब मुझे अगर इसको ए पोजीशन पर लेकर आना है तो मुझे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। ये इसको नहीं खींच रहा है, मुझे अलग से ताकत लगानी पड़ रही है, वर्क करना पड़ रहा है इसको ए पॉइंट पर लेके आने में। मान लेते हैं वर्क कितना किया? 5 जूल का वर्क किया, ठीक है।
अब क्या उसी 5 जूल के वर्क से, जैसे मैं इसको इंफिनिटी से ए तक लेके आया, 5 जूल का वर्क हो गया, क्या उतने ही वर्क से बी तक लाया जा सकता था? तो आंसर है नहीं लाया जा सकता था। तो बी तक लेके आने के लिए कितना वर्क करना पड़ा होगा? मान लेते हैं 10 जूल का वर्क करना पड़ा है। सी तक लेके आने के लिए मान लेते हैं 20 जूल का वर्क करना पड़ा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो रही होगी, चीजें समझ में आ रही होगी कि अलग अलग लोकेशन पर लेकर आने के लिए वर्क अलग अलग करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन के हिसाब से अगर कोई पॉइंट चार्ज है जिसका कितना चार्ज है, 1 कूलम का चार्ज है, उस चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जिस पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं हम, उस पॉइंट तक लेके आने में जितना वर्क लगा, इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, तो ए का पोटेंशियल कितना हो गया? 1 कूलम का चार्ज है, कितना वर्क लगा? 5 जूल का वर्क लगा। ए का पोटेंशियल हो गया 5 वोल्ट। क्या कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं। क्यों नहीं प्रॉब्लम? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या है? पोटेंशियल है, वोल्ट है। क्या है एसआई यूनिट? वोल्ट है। पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या है? वोल्ट है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। ए तक लेके आने में, क्योंकि अभी हम क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काय से डिनोट करते हैं? इसको वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। अगर इसको मैं इंफिनिटी से ए तक लेके आ रहा हूं, कहां से लेके आ रहा हूं? इंफिनिटी से लेके आ रहा हूं। जितना वर्क डन लगा, कितने चार्ज को लेकर आ रहा हूं? 1 कूलम के चार्ज को लेकर आ रहा हूं। कितना वर्क लगा? 5 जूल का वर्क लगा। 2 कूलम का चार्ज होता, ऑब्वियसली वर्क डबल करना पड़ता, ये 10 जूल हो जाता। 3 कूलम का होता तो 15 जूल हो जाता। 4 कूलम का होता 20 जूल हो जाता। ठीक है, ओके। 1 कूलम के चार्ज को लेकर आने में जितना वर्क लगा, वही वर्क क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डेफिनेशन दे सकते हैं, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जितना चार्ज है उसका डिवाइड करते, 2 कूलम का चार्ज है, 10 का वर्क लगेगा, 10 जूल का वर्क लगेगा, 10 डिवाइडेड बाय 2, स्टिल इट इज 5 वोल्ट। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट का अगर पोटेंशियल पता करना है तो पता करो चार्ज कितना है, उसको उस पॉइंट तक लेकर आने में वर्क कितना लगा है, और इन दोनों को डिवाइड करके पोटेंशियल निकाला जा सकता है। इतनी चीजें क्लियर हुई होगी। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब 1 कूलम का चार्ज है, यहां तक लेके आने में कितना वर्क लगा था? 5 जूल। तो 5 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम मतलब 5 वोल्ट का वर्क यहां पर पोटेंशियल हो गया। यहां पर पोटेंशियल मैंने 10 वोल्ट और यहां पर 20 वोल्ट माना था। ठीक है, एक और नई टर्म आपने देखी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं, वही चीज है जिसको हम जनरल लैंग्वेज में कहते हैं वोल्टेज। क्या कहते हैं बच्चों? वोल्टेज। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? समझना, अगर मैं पूछ लूं कि ए पर कोई एक चार्ज है, उसे बी तक लेकर आना है। ए पर कोई एक चार्ज है, मतलब ए पर लेके आने के लिए पहले अपन वर्क डन कर चुके हैं। कितना वर्क डन कर चुके हैं? 5 जूल का कर चुके हैं, मतलब यहां का पोटेंशियल कितना? 5 वोल्ट है। बी तक लेकर आना है, कितना वर्क और करना पड़ेगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? VB माइनस VA। ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VB माइनस VA। कितना है VB? 10 वोल्ट है। VA कितना है? 5 वोल्ट है। दोनों को माइनस करा, 5 वोल्ट आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि VBC कितना है, तो आप बोल दोगे C माइनस B कर दोगे, इट इज 10 वोल्ट। अगर आपसे पूछ लिया जाए VAC कितना है, आंसर आ जाएगा 15 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया होगा। पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या है? तो कोई चेंजेस नहीं है। वोल्ट में से वोल्ट माइनस करेंगे तो वोल्ट ही आएगा। डिफरेंस क्या कुछ नई टर्म तो हो नहीं गई है, यहां पर तो हम सिर्फ माइनस ही कर रहे हैं। इसकी एसआई यूनिट भी क्या हो जाएगी? वोल्ट हो जाएगी। और इसका जनरल नेम क्या हो जाएगा? वोल्टेज हो जाएगा, जिस नेम से इसको जनरली जाना जाता है। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि कैसे मालूम पड़ रहा है हमें कि यहां पर कितना वोल्ट है, यहां पर कितना वोल्ट है। बार बार तो वर्क डन चेक करने से रहे। ठीक है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में थोड़ी बहुत अगर आपको नॉलेज है, ऐसा मान के चल रहा हूं अभी मैं थोड़ी देर के लिए, आपको नॉलेज है। थोड़ी देर बाद फिर समझाएंगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। मान लेते हैं कोई एक बैटरी लगी हुई है, यहां पर ये प्लस माइनस है, ये कुछ कनेक्टिंग वायर्स है,
यहां पर एक बल्ब जलाया, यहां पर एक और बल्ब जलाया, दोनों ग्लो हो गए। ओके, मैं नाम दे देता हूं यहां पर, दिस इज अ पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। फर्क सिर्फ इतना है, एक बल्ब बड़ा वाला है, एक बल्ब छोटा वाला है। ठीक है, अब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है अक्रॉस वी ए बी एंड अक्रॉस वी बी सी। अगर पूछा जाए कैसे पता करना है तो अब क्या करेंगे, यहां तो अभी मैंने कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू क्यों नहीं ली है, क्योंकि उसका कुछ फायदा नहीं है। तो जो डिवाइस मैं यूज करूंगा इसको मेजर करने के लिए, द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज वोल्टमीटर। क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा डिवाइस नापता है, वोल्टमीटर। लिखने के लिए आता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है, तो उसको क्या कहेंगे हम, वोल्टमीटर कहेंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ये हमेशा सर्किट के अंदर पैरेलल में लगाते हैं हम। ठीक है, ये चीज भी अभी क्लियर नहीं है कि पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या होता है। ये चीजें थोड़ी आगे 2-3 वीडियो बाद आपको मिल जाएगी जब अपन पूरा चैप्टर करने जाएंगे। तो अभी मेरे पास अगर मैं वोल्टमीटर को ऐसा मान लेता हूं कि ये एक डिवाइस है जिसके अंदर इस तरीके से एक नीडल लगी हुई है, जैसा हमारी गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है, इस तरीके से एक वायर इसकी यहां पर लगा दी, एक वायर यहां पर लगा दी। अभी ए और बी के बीच में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये डिवाइस नाप कर बता देगा। सिमिलरली यहां पर जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये डिवाइस नाप कर दिखा देगा। मान लेते हैं मैंने कुछ बैटरी ली थी 15 वॉट की, ठीक है, मान लीजिए कि ये बड़ा बल्ब है 9 वोल्ट का होगा, ये छोटा बल्ब है 6 वोल्ट का होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जब मैंने यहाँ लगाकर देखा, वोल्टमीटर चेक किया पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो उसने मेजर कर दिया, इट इज 9 वोल्ट, इट इज 6 वोल्ट। चीजें क्लियर है, ठीक। जैसे अब आपके सामने क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम द पॉइंट 180 टू 128 वोल्ट। एक चार्ज है, कितना चार्ज है, 2 कूलम का चार्ज है, ठीक है। अब क्यू क्यों लिया, क्यू तो वो इसलिए लिया क्योंकि चार्ज को क्यू से डिनोट किया जाता है और एसआई यूनिट जो है वो कूलम है। चार्ज को कभी सी से डिनोट नहीं किया जाना है, इसको क्यू से डिनोट किया जाना है, ठीक है। अब 2 पॉइंट के लिए वोल्टेज दिया है, मान लेते हैं वी ए फर्स्ट पॉइंट पर दिया है 118 वोल्ट, सेकेंड पॉइंट वी बी यहां पर जो वोल्टेज दिया है वो दिया है 128 वोल्ट, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि इस चार्ज को लेकर जाने में वर्क डन कितना किया होगा, तो वर्क डन और वोल्टेज और इनमें कुछ रिलेशन है, तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, अभी हमने पढ़ा है। Q जहां पर चार्ज है, W जहां वर्क डन है, और V क्या है, वोल्टेज। वोल्टेज कितना हो रहा है, VAB, A से B तक लेकर जा रहे हैं, ओके। वर्क डन पता करना है, चार्ज कितना है, 2 कूलम का चार्ज, इसलिए 2 लिख दिया गया है, ओके। VAB इट मींस VB माइनस V है, 128 में से 118 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 10, W2, ये 2 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ, W इज इक्वल टू 20, और वर्क डन को काय में नापा जाता है बच्चों, जूल में, W इज इक्वल टू 20 जूल, ओके। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, अभी वर्क डन पूछा है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन, ठीक है। एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल, तो इसका मतलब अभी भी क्या पूछा है, वर्क डन। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। पूछा क्या है, सबसे पहले तो वर्क डन पूछा, चार्ज कितना दिया है, ईच कूलम मतलब 1 कूलम, ओके। चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, अभी बैटरी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। बैटरी में क्या होता है, वोल्टेज, इतने वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, ये जनरली इन वोल्ट की बैटरीज आती है, इन वोल्टेजेस की, ठीक है। तो V कितना दिया है बच्चों, 6 वोल्ट दिया है, ओके। यहां पर फिर से फॉर्मूला पुट करते हैं, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, वैल्यूज पुट करते हैं, 6 W पता करना है, Q 1, W इज इक्वल टू 6 जूल, आंसर। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे, इसलिए इस क्लास के अंदर ले लिए हैं। अब आगे न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से लेक्चर बनाया जाएगा, नहीं तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा।
ठीक है, आगे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, नाम बच्चों सभी ने सुना है, मगर एग्जैक्ट डेफिनेशन लगभग सिर्फ 10% बच्चों को पता होती है। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है और क्यों ये वोल्टेज से डिफरेंट होता है। आप जनरली डेली लाइफ में दो तरह के टर्म सुनते हैं, करंट ज्यादा है या वोल्टेज ज्यादा हो रहा है, वोल्टेज कम हो रहा है। ओके, करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज के बारे में अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि कितना वर्क डन लगा है वहां तक लेके आने में, या फिर दो जगह के पोटेंशियल डिफरेंस में, दो जगह के पोटेंशियल से अलग अलग उनमें कितना डिफरेंस है, दैट इज द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट और करंट आता कहां से है। ठीक है, आपने एक टर्म सुनी होगी बच्चों, वाटर करंट। इस वाटर करंट का मतलब है बहता हुआ पानी। ओके, ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हुआ है, बहता हुआ क्या, करंट। करंट का मतलब तो खुद ही बहना है, फ्लो करना है। तो बह क्या रहा है यहां पर, तो कौन कौन सी चीजें हमने पढ़ी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, किन कारणों से इलेक्ट्रिसिटी एक चीज से दूसरी चीज में जा रही है, तो दैट इज चार्ज। ठीक है, जब कोई चार्ज फ्लो करता है तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो सिंपल सा लिख सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज, जब चार्ज बहते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो क्या कुछ फॉर्मूला कैसे बनेगा, यहां से कुछ नहीं बन सकता। ठीक है, अब अगर मैं बैठे बैठे ये नोट करूं, मान लेते हैं एक पानी की टंकी है, अब दो हो गई, दोनों को बीच में एक पाइप से मैंने कनेक्ट किया है। ओके, इन दोनों टंकियों के अंदर पानी तो भरा है मगर अलग अलग लेवल पर। इसको मान लेता हूं मैं ये फुल भरी हुई है और इसको मान लेते हैं ये इतनी भरी है। अब अगर यहां पर बीच में एक ओपन पाइप है और अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों बताओ इस टंकी से पानी इस टंकी में जाना है या ए वाली टंकी से बी वाली टंकी में जाना है, तो हर बच्चे का जवाब होगा कि सर पानी जो है ए टंकी से बी टंकी में जाना है। और कब तक जाएगा ऐसा, जब तक ये दोनों लेवल्स बराबर नहीं हो जाते तब तक पानी ए टंकी से बी टंकी में जाना है। जिस टंकी का लेवल ज्यादा है दैट इज कॉल्ड हाई पोटेंशियल, जिस टंकी का लेवल कम है इट इज कॉल्ड लो पोटेंशियल। कहने का मतलब पानी कैसे बह रहा है, वाटर करंट कैसे फ्लो कर रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ये फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसी जगह अगर चार्जेस होते, मान लेते हैं कि दो मेटेलिक बॉल्स है मेरे पास, एक बॉल ये है एक बॉल ये है, दोनों को मैंने चार्ज कर दिया, किसी भी मीडियम से चार्ज कर दिया। इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज है और वहीं पर इसके ऊपर भी कुछ पॉजिटिव चार्ज है, मगर इतने नहीं है जितने यहां हैं। यहां ज्यादा चार्जेस हैं, यहां कम चार्जेस हैं, तो इसको कहेंगे हाई पोटेंशियल, इट विल बी लो पोटेंशियल। अब क्या हो अगर किसी मीडियम से मैं इन दोनों चीजों को कनेक्ट कर देता हूं, किसी कंडक्टर के थ्रू इन दोनों को कनेक्ट कर देता हूं। कंडक्टर क्या है, जिसके अंदर से चार्ज बह के जा सके। अब इन चार्ज की टेंडेंसी क्या थी, एक जैसे चार्ज, इसलिए एक दूसरे से रिपेल करना चाहते, बर्दाश्त नहीं कर सकते एक दूसरे के पास रहना, रिपेल करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही इन्हें चांस मिला, इन्हें रास्ता मिला आगे जाने का, तो ये क्या करेंगे, दूर दूर हो जाएंगे। और कब तक इसमें से फ्लो होंगे इस वायर में से, जब तक कि दोनों जगह पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो जब हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस था और इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने कनेक्ट किया, इसकी वजह से क्या हुआ, इसमें से चार्ज फ्लो होना चालू हुए हैं। तो चार्ज जब लोकेशन ए से बी की तरफ जा रहे हैं इस वायर के अंदर से, तो इस फ्लो ऑफ चार्ज को मैं क्या कहूंगा, इलेक्ट्रिक करंट कहूंगा। इतनी बात क्लियर होगी। अब इसको नापेंगे कैसे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बाद हम पढ़ते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कितना इंटेंस है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कितना इंटेंस है, इसको काई से डिनोट करूंगा बच्चों, आई से डिनोट करूंगा। मतलब इलेक्ट्रिक करंट को मैं मैथमेटिकली काई से डिनोट करना हूं, यहां पर आई से डिनोट करूंगा। व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट,
तो अब मैं ये नोट करने वाला हूं कि 1 सेकेंड के अंदर कितने चार्ज फ्लो हो गए। मान लेते हैं मैं इसको नोट कर रहा हूं, यहां पर इस लोकेशन को मैं देख रहा हूं यहां पर, और मैं देख रहा हूं कि 1 सेकंड के अंदर से यहां से 1 2 3 4 5 6 निकल गए। कितने चार्ज निकल गए? 6। तो 6 चार्जेस 1 सेकंड के अंदर निकल गए, तो इसको मैंने बोल दिया कि यहां पर जो करंट हो गया 6 एम्पियर का हो गया। तो इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए मेरे पास एसआई यूनिट आ चुकी है। क्या है एसआई यूनिट? एम्पियर। काई से डिनोट करना इस एम्पियर को, पूरी स्पेलिंग नहीं लिखते हुए ए से डिनोट कर देंगे। एसआई यूनिट क्या हो गई बच्चों? एम्पियर। ओके, तो कैसे पता करा था मैंने 6 एम्पियर है? कि चार्ज कितने थे और कितने सेकंड में निकले। ठीक है, अगर 12 चार्ज 2 सेकंड में निकले होते तो 1 सेकंड में कितने निकले? तब भी 6 ही निकले। तो ऐसा यूनिट मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? फिर से 6 एम्पियर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो यहां पर मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं, इट इज अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या दे सकता हूं? 1 सेकंड में कितने चार्ज एक लोकेशन से पास हो रहे हैं उसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसकी एसआई यूनिट क्या है बच्चों? एम्पियर है। और एक ऐसा डिवाइस जिससे इस इलेक्ट्रिक करंट को नापा जाए सर्किट के अंदर, जिससे इसको नापा जाए, जैसे कि मान लेते हैं एक और इलेक्ट्रिक सर्किट बना लेते हैं हम। यहां बैटरी लगी है, ठीक है। अब बैटरी तो मुझे मालूम है 6 वोल्ट की बैटरी है, यहां मैंने बल्ब भी ग्लो करवा दिया, मगर इस बल्ब की वजह से और 6 वोल्ट की बैटरी की वजह से इन तारों में करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो वो जो डिवाइस है जो इस चीज को नाप सकता है, इस डिवाइस को कहा जाएगा अमीटर। ओके, यहां तक समझ में आ गया होगा। जैसे वोल्ट मीटर हमने पैरेलल में लगाया था सर्किट के अंदर, 2 ऐसे पॉइंट थे, वहां से बांध के अलग से लेके आया था, इनको बीच में लगाना है, इसलिए इसको कहा जाता है सीरीज कनेक्शन। तो एमीटर हमेशा सर्किट में कैसे लगेगा? सीरीज में लगेगा। उम्मीद करते हैं बच्चों यहां तक की वीडियो समझ में आई होगी। आगे और चीजों को अच्छे से समझने के लिए और न्यूमेरिकल से समझने के लिए चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।